गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, इस करंट अफेयर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कौन सी खबरें हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले को अच्छे से देखिएगा क्या पूछना चाह रहा है। ये निधन से रिलेटेड है और ये निधन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक फेमस पर्सनालिटी है, बिशन सिंह बेदी। याद रखिएगा, ये पूछना ये चाह रहा है बिशन सिंह बेदी का हाल ही में निधन हुआ है। ये कौन सा गेम से रिलेटेड है, मतलब कौन सा खेल खेलते थे। बिशन सिंह बेदी याद रखना क्रिकेट के एक महान खिलाड़ी हैं और हाल ही में इनका निधन हुआ है। चीजें याद रखने वाली क्या है, इन्होंने अब तक लगभग 67 टेस्ट खेले। कितने? 67 टेस्ट और 10 खेले इन्होंने ओडीआई, वन डे इंटरनेशनल। इस 67 टेस्ट में इन्होंने लिया है 266 विकेट और 10 ओडीआई में इन्होंने लिया है 7 विकेट, इसलिए ये फेमस हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा, ये एक स्पिनर थे, स्पिनर। और यदि आपको इनको और अच्छे से जानना है तो मैं दो नाम ले रहा हूं रिलेट करना। एक इनके बेटे हैं अंगद बेदी और एक इनकी बहू है नेहा धूपिया। अर्थात अंगद बेदी के ये कहलाएंगे पापा, मतलब पिताजी, और नेहा धूपिया के ये ससुर जी हैं, जिनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन। एक चीज याद रखना, अंगद सिंह बेदी क्या खेलते हैं, क्रिकेट। ओके। दूसरा चीज, यदि मैं पूर्व में कुछ लोगों का निधन हुआ है उनको यदि याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, दो लोगों को याद करना। एक है एम एस गिल और दूसरा है स्वामीनाथन। ठीक है। एम एस गिल को याद रखना, एम एस गिल थे भारत के चीफ इलेक्शन कमीशन, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन? एम एस गिल, मनोहर सिंह गिल। दूसरा है स्वामीनाथन। स्वामीनाथन को याद रखना भारत में हरित क्रांति के हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, इनका भी नाम है और इनका नाम है एम एस गिल। ठीक है। एम एस गिल पूर्व में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, वहीं एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक। इनका भी निधन कुछ महीने पहले या 15 दिन पहले कुछ इनका निधन हुआ है। तो ये तीनों चीजों को याद रखिएगा। आपको में दिया जा सकता है एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे है, एम एस गिल का संबंध किससे है, और फाइनली बिशन सिंह बेदी का। तीनों याद रखिएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, हरिमऊ शक्ति नामक युद्धाभ्यास कौन से देशों के मध्य किया जाता है। हाल ही है पीआईबी का, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का। तो हमको याद रखना है हरिमऊ शक्ति नामक युद्धाभ्यास भारत और मलेशिया के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है, जिसमें सेना भाग लेती है, आर्मी। मतलब भारत और मलेशिया के सिंगापुर के जो सेना है उनके मध्य जो होने वाला युद्धाभ्यास है, नाम है हरिमऊ शक्ति। एक चीज। दूसरा, यह कहां हुआ, तो यह हुआ मेघालय में। ठीक है। हरिमऊ शक्ति किन दो देशों के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है, भारत और मलेशिया। कौन सी सेना भाग लेगी, आर्मी। और कहां हो रहा है, मेघालय में। ये चीज याद रहेगा। ठीक। भारत और सिंगापुर के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसको बोलते हो सिम्बैक्स। ठीक है। मतलब सिंगापुर इंडिया मिलिट्री बाइलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, सिम्बैक्स। दूसरा, भारत और श्रीलंका के बीच होता है उसको बोलते हो स्लिनेक्स।
कहने का मतलब यह है श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, स्लिनेक्स। भारत और थाईलैंड के बीच जो एक्सरसाइज होता है, युद्धाभ्यास होता है, उसको बोलते हो मैत्री। ठीक है, याद रखिएगा। भारत और मलेशिया हरिमऊ शक्ति, जो क्वेश्चन का आंसर है उसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, भारत और सिंगापुर सिम्बैक्स, भारत और श्रीलंका का, और भारत और थाईलैंड का मैत्री। याद रहेगा? ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में अरब सागर में चक्रवाती तूफान तेज आया, उपकरण कौन से देश द्वारा किया गया था? यह पूछना चाह रहा है। याद रखिएगा, ये यदि मैं भारत का नक्शा बनाऊं तो इस साइड आपको मिलेगा अरब सागर, और इधर आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी। ये आप सब जानते होंगे, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, नामक जो क्या बोल रहे हैं, तेज नामक जो चक्रवाती तूफान आया है, वो उसका नामकरण कौन देश के द्वारा दिया गया है? तेज से याद रखना, ये जो तेज नामक आया है चक्रवाती तूफान, इसका नामकरण किया है भारत ने, और यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में किस में आया था? तो याद रखिएगा, यह आया था अरब सागर की ओर। किधर? अरब सागर की ओर, तेज। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में भी हाल ही में एक तूफान आया है, नाम है हामुन, और इसका नामकरण किया है ईरान ने। ठीक है, चीजें क्लियर चाहिए। बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती तूफान आया है उसका नाम है हामुन, और इसका जो नामकरण किया है कि हामुन तूफान होगा करके, कौन देश? ईरान। वहीं अरब सागर में जो चक्रवाती तूफान आया है उसका नाम है तेज, और इसका नामकरण किया गया है भारत के द्वारा। इतना कम से कम याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्वाचन आयोग के द्वारा किसे हाल ही में नेशनल आइकॉन बनाया गया है? अच्छे से समझिएगा, अभी कुछ दिन पहले ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में, जैसे राजस्थान है, एमपी है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है और मिजोरम है, इसमें क्या है, आम चुनाव बोल सकते हो, विधानसभा चुनाव की घोषणा किया गया। मतलब कब चुनाव होना है इसकी तारीख तय की गई, और कब रिजल्ट आएगा, ये सब सारी चीजें क्लियर की गई। इसी के लिए कहने का मतलब ये है, ताकि निर्वाचन में जो प्रतिशत है, प्रतिशत में अपने को बढ़ाना है। कैसे? मतलब नंबर ऑफ इलेक्शन परसेंटेज बढ़ जाना चाहिए। इसी के लिए प्रतिवर्ष या कोई भी चुनाव आता है, जैसे 2024 का आम चुनाव होगा या कोई स्टेट विधानसभा चुनाव होगा, उसके लिए किसी ना किसी व्यक्ति को फेमस होना चाहिए, ताकि वो इन्फ्लुएंस करे, लोगों को जागरूक करे। किसके लिए? जाके आप अपने वोट के अधिकार का क्या कीजिए, पालन कीजिए। ठीक है, इसी के लिए हाल ही में निर्वाचन आयोग के द्वारा राजकुमार राव को क्या बनाया गया है? नेशनल आइकॉन। निर्वाचन में वोट परसेंटेज में, प्रतिशत में वृद्धि के लिए, ठीक है, नेशनल आइकॉन किनके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसको बनाया गया है? राजकुमार राव को। इतना कम से कम याद रखिएगा। और राजकुमार राव इसलिए भी खास हो जाते हैं क्योंकि यदि मैं छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो छत्तीसगढ़ में एक फिल्म बना था न्यूटन में उनका एक अहम किरदार है कि वहां इलेक्शन के समय कैसे होता है, ये सारी चीजें राजकुमार राव की एक मूवी आई थी, न्यूटन में दिखाया गया है। ठीक है, ये इलेक्शन कर्मचारी थे उस टाइम उस मूवी में। ठीक है, इतना कम से कम आप याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बीसीसीआई द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? यह बीसीसीआई भारत में
क्रिकेट कराने के लिए, क्रिकेट के उत्तरदायी के लिए सर्वाधिक सर्वोच्च बॉडी है कौन सा? बीसीसीआई, जिसको बोलते हो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया। याद रखना, इसी के द्वारा ही हाल ही में भारतीय महिला टीम के लिए एक मतलब बोल सकते हो कोच नियुक्त किया गया है। और कोच किन्हें बनाया गया है? अमोल मजूमदार को। किन्हें? अमोल मजूमदार को। महिला क्रिकेट टीम लिखिए, अमोल मजूमदार। पूर्व में रमेश पवार थे, अभी कौन बन गए हैं? अमोल मजूमदार। यदि मैं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की बात करूं तो वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट के कोच कौन है? राहुल द्रविड़। ठीक है, इतना याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे कम गेंद पर लगाने का रिकॉर्ड किन्होंने अपने नाम किया है? यदि हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड कप आप फॉलो करते होगे तो एक मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड के मध्य। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड मैच हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी थे ग्लेन मैक्सवेल। इस ग्लेन मैक्सवेल के द्वारा कितने गेंदों पे? 40 गेंदों पे 100 रन बनाया गया जी। मतलब 40 गेंदों पे शतक बनाया गया। यदि इसी रिकॉर्ड की बात करें 40 गेंद में शतक बनाने का, तो यह ओडीआई वर्ल्ड कप मतलब वनडे इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कप होता है उसके इतिहास में सबसे कम गेंदों पे शतक बनाने का रिकॉर्ड किन्होंने अपने नाम किया है? तो ग्लेन मैक्सवेल ने नाम किया है। याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा चीज एक और याद रखना। पहला तो ये रिकॉर्ड बना कि वर्ल्ड कप के मैच पे सबसे कम गेंदों पे शतक बनाने का कौन? ग्लेन मैक्सवेल। वर्ल्ड कप के मैचों पे सर्वाधिक रनों के अंतर से हराने का रिकॉर्ड भी किसने अपने नाम किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। कैसे? ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी किया, उसमें इन्होंने बनाया 399 रन। कितना? 399 रन। वही नीदरलैंड की टीम मुकाबले पे इस मैच में 90 रन में ऑल आउट हो गई। इसी साथ ही सर्वाधिक रनों के अंतर से भी हराने किसने? ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया है। और यह अंतर कितना हो जाता है? 309 रन से। किसको? ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को हराया। ये किस बात कर रहा हूं? वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपार आईडी किस मंत्रालय से संबंधित है? अपार आईडी का एक फुल फॉर्म है, इसको अच्छे से याद रखना। अपार का ऑटोमेटेड, दूसरा है परमानेंट, तीसरा है एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, देखिए कुछ चीजें बहुत पहले से जैसे वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन क्या बोल सकते हो, वन नेशन। इसी की कड़ी में वन नेशन वन स्टूडेंट की एक नया शुरुआत है। कैसे? यदि आप कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपके के संग्रहण के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी में यह बात की गई कि
किसकी? अपार आईडी की। इसी के तहत पूछा गया है कि अपार आईडी किस मंत्रालय से संबंधित है, तो याद रखना यह शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है, जिसके द्वारा अब छात्रों के, चाहे स्कूल के छात्र हो चाहे कहां के, कॉलेज के छात्र हो, उनके जितना भी डेटा है वो एक आईडी में कलेक्ट हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? इतना याद रखिएगा। और यह जो अपार आईडी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, इतना याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कुछ दिन है, विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह बात है पोलियो की। पोलियो एक वायरस जनित रोग है, यह जानते ही होंगे, वायरस जनित रोग। दूसरा चीज, विश्व पोलियो दिवस क्यों? क्योंकि पोलियो के प्रति अपने को क्या बढ़ाना है? जन जागरूकता। पहला तो यह है कि पोलियो एक वायरस जनित रोग है। दूसरा, विश्व पोलियो दिवस जन जागरूकता किसके प्रति? तीसरा यदि बोलूं यह कब मनाया जाता है, तो याद रखना 24 कब? अक्टूबर को प्रतिवर्ष। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पोलियो वैक्सीन के निर्माण में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम है जॉन सॉल्क। महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, इसलिए जॉन सॉल्क के बर्थडे को प्रतिवर्ष हम पोलियो के प्रति जन जागरूकता करने के लिए मनाते हैं। विश्व पोलियो दिवस कब मना रहे हैं? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को एक और दिन हमारे लिए खास हो जाता है, क्योंकि इस दिन हम लोग एक और भी दिवस सेलिब्रेट करते, सेलिब्रेट तो नहीं बोल सकते हो, मनाते हो, और वो दिवस है यूनाइटेड नेशन डे। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है, 24 अक्टूबर इसका आंसर हो जाएगा। इतना कम से कम आप याद रखिएगा। एक बार मैं लास्ट से मतलब फ्लैशबैक में ले जा रहा हूं, कौन कौन से हमने सब्जेक्ट देखे। पहला तो हमने देखा बिशन सी बेदी कौन से गेम से रिलेटेड। दूसरा इसके बाद देखे हरिमऊ शक्ति कौन दो देशों होने वाला युद्धाभ्यास है। तीसरा हम चक्रवाती तूफान देखे, एक तेज, दूसरा हामून। हामून का नाम दिया गया था ईरान के द्वारा, वहीं तेज का नाम भारत के द्वारा अरब सागर में आया था। ठीक है, इसके बाद निर्वाचन के नेशनल आइकॉन बनाया गया है, किसमें? वोट के परसेंटेज वृद्धि के लिए। किनको? राजकुमार राव को। और इसके बाद बीसी के द्वारा भारतीय महिला टीम के कोच किनको बनाया गया है? अमोल मजूमदार। ठीक, 8वां क्वेश्चन था वर्ल्ड कप की थी कम गेंदों पर। एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के बीच मैच था, ग्लेन मैक्सवेल ने 40 गेंद में शतक पूरा किया। इसके बाद क्वेश्चन अपने को मिला अपार आईडी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत नेशन वन स्टूडेंट। समझ पा रहे हो? एक आईडी पे उस स्टूडेंट के पूरे बायोडाटा रहेगा। वन नेशन वन स्टूडेंट। कौन सा आईडी है? अपार आईडी। और स्टूडेंट की बात आ गई है तो किससे? शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड। ठीक, और आज का अंतिम सवाल, तो पोलियो दिवस कब? 24 अक्टूबर को। क्यों? जन जागरूकता फैलाना है किसके बारे में? पोलियो के बारे में। ठीक है, किस लिए? क्योंकि पोलियो वैक्सीन के जॉन सॉल्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इनके बर्थडे को ही मनाते हैं हम प्रति दिवस। कौन सा डे? वर्ल्ड पोलियो डे। और एक देखा था 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में यही वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।